एमए उत्तरार्ध की द्वितीय प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हम उर्मिला का चरित्र चित्रण पढ़ रहे थे। आज साकेत के नवम सर्ग के आधार पर उर्मिला का विरह वर्णन संक्षिप्त रूप में मैं आपको बताऊंगी। मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत काव्य की रचना करते समय मुख्य रूप से दो दिशाओं से प्रेरणा प्राप्त की। पहली दिशा कवींद्र रवींद्र के लेख से संबंधित है और दूसरी दिशा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख से संबंधित है। इन्हीं दोनों लेखों से प्रेरणा प्राप्त कर मैथिलीशरण गुप्त ने साकेत काव्य की रचना की है। कवियों द्वारा उर्मिला की उपेक्षा को लेकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में आदि कवि वाल्मीकि को लक्ष्य करके कहा था, इन्वर्टेड कॉमा में कोट करिएगा बच्चों, लक्ष्मण ने अपने भ्रात प्रेम के कारण बड़े भाई का साथ दिया, राजपाट छोड़कर अपना शरीर तक रामचंद्र को अर्पित कर किया। ये बहुत बड़ी बात थी, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की उपेक्षा से भी अधिक अपना पति राम और जानकी के लिए दे डाला। वाल्मीकि को ऐसी उच्चाशय रमणिका विस्मरण करते देख किस कविता मर्मज्ञ को आंतरिक वेदना नहीं होगी। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। आगे देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ऐसे लिखे उपालंब को दूर करने के प्रयत्न में श्री मैथिलीशरण गुप्त जी ने साकेत की कथा में उर्मिला के विरह वर्णन को प्रमुख स्थान दिया और साकेत का नवा सर्ग जो अपने कोर्स में है, जो हम पढ़ेंगे, साकेत का नवा सर्ग पूरा का पूरा उर्मिला के विरह वर्णन को ही समर्पित है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से उर्मिला का विरह वर्णन ही किया गया है। उर्मिला का विरह वियोग विप्रम श्रृंगार का उत्कृष्टम उदाहरण है। प्रिय के वियोग में उर्मिला प्रतिपल बदलती हुई मनोदशाओं के अनेक अनेक मार्मिक चित्र नवम सर्ग में प्रस्तुत किए गए हैं। उर्मिला के हृदय में आकांक्षा, चिंता, स्मृति, उद्वेग, उन्माद आदि चित्तवृत्तियों का उदय स्वाभाविक ढंग से दिखाया गया है। पहला जो बिंदु हम लेंगे वो अभिलाषा का चित्रण है ना, किस प्रकार से उर्मिला के विरह वर्णन को वर्णित किया जाएगा। पहला पॉइंट लेंगे अभिलाषा का चित्रण। प्रिय से मिलने की अभिलाषा उर्मिला के हृदय में तीव्रता से जागकर उसे बेचैन कर देती है। वह तो प्रियतम को स्वप्न में भी देखने को लालायित हो उठती हैं, किंतु दुर्भाग्यवश उसे रात्रि में स्वप्न ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि विरह में व्याकुल हैं
प्रिय के विरह में तारे गिनते गिनते सारी रात जागते जागते ही बीत जाती है और प्रभात हो जाता है। सोती ही नहीं है, विरह व्यथा से, प्रीतम की विरह व्यथा से इतनी व्याकुल हैं कि रात रात भर जगती रहती हैं, इसलिए उन्हें स्वप्न ही नहीं आता, और स्वप्न नहीं आता तो वो प्रीतम के स्वप्न में भी दर्शन नहीं कर पाती। तारे लुप्त हो जाते हैं। अब तो समय बिताने का भी उनके लिए कोई सहारा नहीं रह गया है। ऐसी परिस्थिति में अपनी मनोदशा को प्रकट करते हुए अपनी सखी से उर्मिला कहती हैं, हाय, ना आया स्वप्न भी और गई ये रात, सखी उड़गन भी उड़ चले, अब क्या गिनूं प्रभात। मतलब ऐसी स्थिति है उनकी कि रात रात भर प्रियतम के विरह में व्याकुल उर्मिला पूरी पूरी रात जगती रहती हैं, और इस प्रकार से प्रातःकाल हो जाता है, और क्योंकि वे सोती नहीं इसलिए उन्हें स्वप्न नहीं आते, और स्वप्न नहीं आते तो वो स्वप्न में भी अपने प्रीतम के दर्शन नहीं कर पाती। इसी व्यथा से वो अत्यंत ही व्याकुल है। दूसरा पॉइंट देखिए, स्मृति जनित व्याकुलता। उर्मिला के विरही हृदय में लक्ष्मण के साथ बिताए सुखमय दिनों की स्मृतियाँ जब उसकी चेतना में उभरती हैं, तब वह स्मृतियाँ उसकी विरह वेदना को और भी तीव्र बना देती हैं। उर्मिला को कभी प्रियतम लक्ष्मण के साथ झूला झूलने की बहुत याद आती है, और कभी कभी प्रियतम को मृदु भोजन कराने की स्मृति उनकी चेतना में उभरती रहती है। अर्थात संयोग की अवस्था में जब उनके प्रियतम उनके पास थे तो किस प्रकार उर्मिला उनके सानिध्य में रहती थी, किस प्रकार से साथ साथ वह मधुरता से भरे हुए समय को व्यतीत करती थी, कभी साथ में झूला झूलती थी, कभी सुंदर स्वादिष्ट भोजन उनको कराती थी। तो इन्हीं इसी प्रकार की सब स्मृतियाँ उनको व्याकुल करती रहती हैं। देखिए, नंगी पीठ बैठकर घोड़े को उड़ाऊं कहो, बाहर से संकुचित भीतर से फूले से, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। अगला बिंदु देखिए, विरह जनित उत्पात एवं प्रलाप। विरह दशा में उर्मिला पूर्ण सुखानुभूतियां घने विषाद का रूप ले लेती हैं, और विरह ताप की तीव्रता के कारण वह प्रलाप करने लगती हैं। इस प्रलाप की दिशा में कभी चौंक पड़ती हैं, किंतु इस प्रकार अपने चौंक पड़ने की भी उसे याद नहीं रहती। तब वह अपनी सखी से पूछती है, मतलब स्वयं चौंकती है परंतु वह भी उनको ध्यान नहीं रहता, और वह परेशान होकर अपनी सखी से पूछती हैं, क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुझसे आज यही मैं, तो सखी क्या जीवन ना जानूं, इस क्षणदा को विफल बनाऊं। अगला जो बिंदु है, प्रिय मिलन ही सभी को कुछ करने को तत्पर है। प्रिय मिलन के लिए वह सबके साथ कुछ करने को तत्पर हैं। वह चाहते हैं भी किसी भी प्रकार से उनका उनके प्रियतम से मिलन हो जाए। अपने विरही जीवन से उर्मिला इतनी अधिक व्याकुल हैं कि वह प्रिय मिलन के लिए अपनी सखी का कहना मानकर वह सभी कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। जो उनकी सखी उनसे चाहती है वो सब करने को तैयार हो जाती हैं। कहती हैं, प्यूला खाऊला सखी पहन लूँ ला सब करूँ,
जियो में जैसे हो यह अवधि का अर्वण तरुण, कहे जो मानू सो किस विध बता धीरज धरूं, अरि कैसे भी हो पकड़ प्रिय के पद मरूं। तो ये कुछ बिंदु जिनको मैंने आपको आज स्पष्ट किया, इसके माध्यम से उर्मिला का हम विरह वर्णन पढ़ रहे थे, है ना। अगले व्याख्यान में इसी के निरंतरता में आगे के कुछ बिंदुओं पर विचार करके हमारा उर्मिला का विरह वर्णन का प्रश्न समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।